अहमदनगर शहर ने एक सपना देखा था। उस सपने के पीछे 25 सालों के संघर्ष का इतिहास है और अब अहमदनगर के भव्य फ्लाईओवर के रूप में वो सपना सच हो गया है। सबसे तेजी से बने इस फ्लाईओवर का काम जनवरी 2021 में शुरू हुआ और नियोजित समय से पहले ही यानी केवल 22 महीनों में ये काम पूरा हो गया। तो चलिए देखते हैं कि हमारे अहमदनगर के इस फ्लाईओवर का निर्माण कैसे हुआ। अहमदनगर के जरिए पुणे, औरंगाबाद और अन्य जगहों पर रोजाना आने जाने वाली गाड़ियों की संख्या लगभग 60,000 है। इसलिए सड़क अपर्याप्त होती थी और साथ ही रोज होने वाले बड़े ट्रैफिक जैम और दुर्घटनाओं जैसी मुश्किलों से अहमदनगर के लोगों को और यात्रियों को जूझना पड़ता था। इसीलिए बड़े फ्लाईओवर की बहुत ही ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी। अहमदनगर महापालिकेकडे जागा उपलब्ध करून द्यायची असेल तर साधारणतः त्याला एक 52 कोटीचा खर्च अपेक्षित होता, पण हा खर्च करण्याची क्षमता त्या महापालिकेकडे नसल्यामुळे शासनाने त्याच्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक स्वतंत्र GR काढला की तो नगरोत्थान योजनेमध्ये की हा उड्डाणपुलाचा जो काही खर्च आहे तो 70% महाराष्ट्र शासन करेल आणि 30% खर्च जो आहे तो खर्च अहमदनगर महापालिका करेल। आणि त्यासाठी त्यांनी मग महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता आणि इतर अटी त्यामध्ये शासनाने घातल्या होत्या। जेव्हा सर्वसाधारण सभेपुढे आम्ही हा विषय घेऊन गेलो होतो तेव्हा सर्वसाधारण सभेने पण चिंता व्यक्त केली की 30% कॉस्ट जरी म्हटलं तरीसुद्धा एक अंदाजे 10 कोटी खर्च महापालिकेला करावा लागणार होता आणि तो सुद्धा खर्च महापालिकेला करणं त्या परिस्थितीत शक्य नव्हतं। आणि म्हणून सर्व महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाला पुन्हा एकदा विनंती केली की आम्हाला 100% खर्च जो आहे तो खर्च आम्हाला शासनाने द्यावा आणि तो खर्च शासनाने पुन्हा एकदा त्यांची मागणी मान्य केली आणि 100% जो खर्च आहे जमीन हस्तांतरणासाठी लागणारा तो खर्च शासनाने महापालिकेला देण्याचं मान्य केलं। अहमदनगर की सेवा के लिए तत्पर और 85 खंभों पर बनाए गए इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए पूर्व सांसद सदस्य स्वर्गीय दिलीप गांधी ने जिंदगी भर अथक प्रयास किए। उसके बाद दिन रात एक करके अहमदनगर की गलियों से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करके जिन्होंने इस फ्लाईओवर का निर्माण किया वो है वर्तमान सांसद सदस्य सुजय विखे पाटील। डिसेंबर 18च्या आसपास आमचं सगळं तयार होतं, पण नंतर एक बाब लक्षात आली की ह्या प्रकल्पासाठी जी काही संरक्षण खात्याची जमीन लागते ती जमीन जोपर्यंत हस्तांतरित होत नाही तोपर्यंत प्रोजेक्टला वर्क ऑर्डर देता येणार नाही। आणि मग त्यावेळेस आताचे जे माननीय खासदार आहेत सुजय विखे पाटील साहेब तर त्यांनी खूपच अथक परिश्रम घेतले त्यामध्ये की संपूर्ण त्यांनी त्या डिफेन्सच्या मोठमोठ्या त्यांच्या ज्या काही कमांडिंग ऑफिसर असतील त्यांना भेटले, नंतर केंद्रामध्ये जे सचिव आहेत त्यांना भेटले, नंतर केंद्रीय मंत्री जे राजनाथ सिंह आहेत त्यांच्याशी त्यांनी 2 ते 3 मीटिंग केल्या आणि त्यांच्या ह्या अथक प्रयत्नामुळे खूप त्यांना या गोष्टीसाठी अगदी पराकाष्ठा करून त्यांनी ते डिफेन्सची परवानगी आणली आहे। और उनके साथ ही अहमदनगर के लाडले लोकप्रिय विधायक संग्राम जगताप ने फ्लाईओवर के निर्माण के लिए दिन रात बहुत मेहनत की और बहुत बड़ा योगदान देकर इस सपने को साकार किया है। अहमदनगर के इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए हमारे शहर के सभी राजकीय नेताओं ने एक साथ मिलकर और एक दूसरे का साथ देते हुए इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। अहमदनगर के फ्लाईओवर का काम अहमदाबाद के दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन नामक कंपनी के पास था। इस फ्लाईओवर के निर्माण पर लगभग 258 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये काम ऐसे समय में शुरू हुआ जब ये पूरा देश हमारा या यूं बोले पूरा विश्व कोविड की चपेट में था। उस बीच में DR अग्रवाल को बहुत कम समय इस प्रोजेक्ट के लिए मिला था, लेकिन उनकी टीम और उनके अधिकारियों ने बड़ी सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करते हुए अपने कार्य को प्रारंभ रखा। 3.8 किलोमीटर के इस फ्लाईओवर की शुरुआत शिल्पा गार्डन से होती है और अशोका होटल के पास इसकी समाप्ति होती है। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए सबसे पहले
सब स्ट्रक्चर बनाना जरूरी था और उसके लिए रिग मशीन की सहायता से गहरे गड्ढे खोदे गए। उनमें रीइंफोर्समेंट स्टील जाली डालकर कंक्रीट से वो गड्ढे भरे गए। गड्ढों को कंक्रीट से भरने के बाद उस पर पाइल कैप बनाई गई। इस तरह से पिलर फाउंडेशन पूरा किया गया। उसके बाद पिलर खड़े करने के लिए शटरिंग पैनल बनाकर बूम प्लेसर मशीन द्वारा उसमें सीमेंट कंक्रीट भरा गया और पिलर तैयार हो जाने के बाद उस पर पियर कैप के स्टील का निर्माण करके उसमें सीमेंट कंक्रीट भरकर कुल 85 पिलर बनाए गए। ये काम जुलाई 2021 में पूरा हुआ। इस तरीके से सब स्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार हो गए और सुपर स्ट्रक्चर के लिए 2-2 पिलर के बीच सेगमेंट लगाने थे। नगर ही जी कंजेस्टेड सिटी आहे त्याच्यात जे आपल्याला कास्टिंग यार्डसाठी जी जागा पाहिजे होती कमीत कमी 17 ते मॅक्झिमम 25 एकर जागा ही प्रोजेक्टच्या आजूबाजूला कुठे उपलब्ध नव्हती। तर आपण जवळजवळ एक 9 किलोमीटर दूर प्रोजेक्टपासून सोनेवाडी गावामध्ये एक कास्टिंग यार्ड सेटअप केलं। मई 2021 में सेगमेंट बनाने का काम शुरू हुआ। सेगमेंट बनाने के लिए सबसे पहले स्टील बाइंडिंग करके रीइंफोर्समेंट स्टील जाली बनाई गई, तो वहीं दूसरी ओर स्ट्रट बीम को मोल्ड में लगाया गया। अब इसमें रीइंफोर्समेंट स्टील जाली लगानी थी। ऐसा करने के लिए बड़ी क्रेन की सहायता से जाली को उठाकर मोल्ड तक लाया गया। जाली में स्ट्रेसिंग डक्ट के लिए 21 पाइप लगाए गए। उसके बाद स्टील जाली को मोल्ड के अंदर लगाया गया। उसके बाद सारे स्टील की जांच करके वेल्डिंग की गई और बूम प्लेसर की सहायता से M50 SCC नामक उच्च स्तर के सीमेंट कंक्रीट को सबसे नीचे से भरना शुरू किया गया। फिर उसके बाद ऊपरी ओर सीमेंट कंक्रीट भरा जाने लगा। उसे ठीक तरह से भरने के लिए वाइब्रेटर मशीन का उपयोग किया जा रहा था। एक सेगमेंट में लगभग 25 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। तैयार सेगमेंट की फिनिशिंग के लिए सैंड ब्लास्टिंग की जा रही थी ताकि फिनिशिंग में कोई भी कमी ना रह जाए। 931 सेगमेंट हे आमचं टार्गेट होतं की कमीत कमी 10 महिन्यात आम्हाला कंप्लीट करायचं आहे। तर 10 महिन्यात 931 सेगमेंट कंप्लीट करण्यासाठी जवळजवळ महिन्याला आम्हाला 100 सेगमेंट कास्ट करायचे आहेत। तर ते सेगमेंट कास्ट करण्यासाठी जे रिसोर्सेस लागत होते त्या रिसोर्सेसच्या ऐवजी आम्ही 1.5 टाइम्स रिसोर्सेस लावले, म्हणजे 150 सेगमेंट महिन्याला कास्ट होतील। ऑगस्ट 2021 ते एप्रिल 2022 पर्यंत आम्ही 931 सेगमेंट सगळे कास्ट करून ठेवले होते। साइट पर 2 पिलर के बीचों बीच सेगमेंट को उचित जगह पर लगाने के लिए लॉन्चिंग गर्डर का इस्तेमाल हुआ। इस लॉन्चिंग गर्डर की वजन उठाने की क्षमता लगभग 750 टन थी। रात को 10 बजे के बाद कास्टिंग यार्ड में सेगमेंट को नंबर के अनुसार साइट पर लेकर जाने के लिए क्रेन की सहायता से बड़े ट्रेलर पर रखा जाता था। एक तैयार सेगमेंट का वजन लगभग 70 टन और लंबाई 19 मीटर थी। सेगमेंट को जब साइट पर लेकर जाने के लिए निकलना था तो सेगमेंट को सड़क से लेकर जाना बहुत ही मुश्किल था और इसीलिए एक सेफ्टी वैन का इस्तेमाल किया गया। सेगमेंट साइट पर पहुंचने के बाद लिफ्टर की सहायता से उस सेगमेंट को ऊपर उठाया जाता था। ऊपर उठाने के बाद स्लाइडर को सेगमेंट जोड़कर लॉक कर दिया जाता था। इस तरह से एक रात में लगभग 4 या 5 सेगमेंट उठाकर लगाए जाते थे। सेगमेंट को एक लेवल में लगाने के लिए टोटल स्टेशन और प्रिज्म प्रणाली के इस्तेमाल से उसे लेवल किया जाता था। उसके बाद 2 सेगमेंट के बीच में ग्लू लगाकर फिर सेगमेंट का अंदरूनी हिस्सा और ऊपर की तरफ मैक्लॉय बार और स्लाइडर से वो सभी सेगमेंट एक दूसरे से कसकर चिपक जाते थे। अब इसके बाद फ्लाईओवर के काम में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था स्ट्रेसिंग करना। इसमें सभी सेगमेंट केबल की सहायता से एक दूसरे से कसकर पकड़े जाते थे। उसके लिए 15.7 mm डायमीटर 7 प्लाई स्ट्रेसिंग केबल का इस्तेमाल किया गया। केबल को रोल से निकालकर आवश्यकता अनुसार काटा जाता था और फिर उसे स्ट्रेसिंग डक्ट में हाथ से धकेला जाता था। एक स्ट्रेसिंग डक्ट में कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 19 केबल का इस्तेमाल किया गया। स्ट्रेसिंग केबल को एक विशिष्ट तनाव देने के लिए स्ट्रेसिंग जैक का इस्तेमाल किया जाता था। उसमें सभी केबल को लॉकिंग प्लेट में जोड़कर उन्हें पावर पैक की मदद से विशिष्ट तनाव दिया जाता था। पूरे फ्लाईओवर में 1100 टन स्ट्रेसिंग केबल का इस्तेमाल किया गया है। स्ट्रेसिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे सीमेंट से ग्राउटिंग किया गया। 2 पिलर के बीच सेगमेंट लगाने का काम पूरा होने पर लॉन्चिंग गर्डर को अगले पिलर पर हाइड्रोलिक की मदद से लगाया जाता था। इस तरीके से फ्लाईओवर का काम जल्दी पूरा करने के लिए एक लॉन्चिंग गर्डर पुणे की दिशा से
और दूसरा औरंगाबाद की दिशा से लगाया गया था। 3.8 किलोमीटर के इस फ्लाईओवर के लिए लगभग 7,500 मैट्रिक टन स्टील और 66,000 क्यूबिक मीटर सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। सेगमेंट लगाने का पूरा काम जुलाई 2022 के अंत में पूरा हुआ। एक नगरकर म्हणून मला अत्यंत आनंद आहे, कारण अहमदनगरच्या डेव्हलपमेंटसाठी हा उड्डाणपूल फार महत्त्वाचा ठरणार आहे। आपण बरेच वेळा पाहतो की मोठी मोठी शहरं की जिथं वाहतूक सुरळीत असली तर चांगल्या प्रकारचे बिझनेस सेट होतात आणि ह्या उड्डाणपुलामुळे सुद्धा मला खात्री आहे की अहमदनगरचा जो विकास आहे ह्याची सुरुवात या उड्डाणपूलपासून होईल। मी जेव्हा बरेच वेळा लोकांशी बोलतो किंवा व्यापाऱ्यांशी बोलतो त्यांना असं वाटतं की या उड्डाणपुलामुळे आपले जे काही बिझनेस आहे की जे उड्डाणपूलच्या खालचे बिझनेसेस आहे किंवा त्यांच्या खाली जे दुकानं आहेत त्यांचा बिझनेस कमी होईल। मला असं वाटतं असं काही न होता उलटा बिझनेस वाढेल। चांगल्या प्रकारची वाहतूक असली तर जे आपले ग्राहक आहे त्यांनाही चांगली संधी मिळेल। तसंच मला वाटतं की आपण आजचा विचार न करता पुढील 25 वर्षाचा विचार केला पाहिजे, कारण आज वाहतूक कमी आहे, आज आपली जनसंख्या कमी आहे, उद्या सर्व वाढेल, त्यावेळेस हा उड्डाणपूल फार महत्त्वाचा ठरेल। अब अहमदनगर के फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम था वो सक्कर चौक और चांदनी चौक के बीच में फ्लाईओवर को घुमाने का काम। तर शार्प टर्नमध्ये 62 मीटर रेडियसमध्ये जो लॉन्चिंग गर्डर आपण वापरला आहे सेगमेंट इरेक्शनसाठी, त्याने सेगमेंट इरेक्शन होणे पॉसिबल नव्हते। तिथे आम्हाला इंटिग्रेटेड स्पॅन घ्यावे लागले आणि दुसरे जे लँड ॲक्विशन केलेली आहे त्या लँड ॲक्विशनमध्येच हा प्रोजेक्ट बसवणं गरजेचं होतं। उसके लिए सीमेंट आई गर्डर प्रीकास्ट किए गए। 2 पिलर के बीच में आई गर्डर लगाने के लिए स्टेजिंग की आवश्यकता थी। उसके लिए क्रिप्स फाउंडेशन वेल्डिंग करके कसकर लगाए गए। क्रिप्स फाउंडेशन तैयार होने के बाद ISMB 600 स्टील गर्डर को तय आकार में काटा गया और क्रिप्स के ऊपर लगाकर स्टेजिंग बनाई गई। रात 11 बजे बाद आई गर्डर को कास्टिंग यार्ड से साइट तक लाया जाता था। आई गर्डर को उठाकर सही जगह पर रखने के लिए 2 क्रेन का इस्तेमाल किया गया, जिनकी वजन उठाने की क्षमता 165 टन थी। आई गर्डर को उठाने के लिए सीलिंग से लॉक करके क्रेन की मदद से उठाकर स्टेज पर रखा गया। और उसे बफेट लॉकिंग से लॉक किया गया। एक रात में लगभग 2 से 3 आई गर्डर लगाए जाते थे। चांदनी चौक में 21 और सक्कर चौक में 42 यानी कुल मिलाकर 63 गर्डर लगाए गए हैं। आई गर्डर की शुरुआत और आखिर में पिलर पर डायफ्राम के लिए स्टील को कट और बेंड करके स्टील फ्रेम बनाई गई। तैयार स्टील फ्रेम को मजदूर बहुत खतरा उठाकर गर्डर पर से ले जाया करते थे। इस फ्लाईओवर के लिए लगभग 600 मजदूरों ने काम किया और फ्लाईओवर बनाने के लिए कुल 59,90,400 घंटे लगे। 3.08 किलोमीटर का फ्लाईओवर जिसमें हजार मजदूर रात दिन काम किए, इतनी बड़ी बड़ी सामग्री मशीनों का उपयोग हुआ, लेकिन इसमें एक भी, मैं फिर से बोलूँगा, एक भी कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट नहीं हुआ। डायफ्राम के सभी स्टील फ्रेम उचित जगह पर लगाकर उनकी बाइंडिंग की गई। एक डायफ्राम के लिए 16 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। डायफ्राम बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था और इसीलिए कंक्रीट को 3 से 4 परतों में भरा गया। एक डायफ्राम में कंक्रीट भरने के लिए लगभग 12 से 15 घंटे लगते थे और उसके लिए 100 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। अगला पड़ाव था आई गर्डर पर डेक स्लैब बनाना। उसके लिए रीइंफोर्समेंट स्टील जाली बनाई गई और उसकी अच्छे से बाइंडिंग करके उसे सीमेंट कंक्रीट से भर दिया गया। इस तरह से दोनों घुमाव सफलतापूर्वक बनाए गए। इसी के साथ एंटी क्रैश बैरियर बनाने का काम भी चालू था। रात को स्लिप फॉर्म पेवर मशीन द्वारा एंटी क्रैश बैरियर बनाए जाते थे। उसके लिए सीमेंट मिक्सर से कंक्रीट को कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। कन्वेयर बेल्ट द्वारा कंक्रीट पेवर मशीन के हॉपर में जाकर एंटी क्रैश बैरियर तैयार होता है। स्लीप फॉर्म पेवर मशीन स्वयं चलित होने की वजह से रात भर में 250 से 300 मीटर बेहद अच्छा एंटी क्रैश बैरियर तैयार हो जाता था और उसके बाद उसकी फिनिशिंग करके दिन में सुंदर रंग रोगन दिया जाता था। अगला पड़ाव था फ्लाईओवर पर वाटरप्रूफिंग करना। उसके लिए सबसे पहले सेगमेंट साफ किए गए, फिर उस पर प्राइमर पेंट किया गया।
पेंट सूखने के बाद गैस बर्नर द्वारा गर्म करके मेम्ब्रेन शीट चिपकाई गई। वाटरप्रूफिंग का पूरा काम नगर के ही वसंत पेंट्स ने बेहद अच्छे तरीके से पूरा किया। फ्लाईओवर के लिए 2 रैंप बनाने थे। इसके लिए सीमेंट रीइंफोर्समेंट अर्थ पैनल यानी RE पैनल को प्रीकास्ट किया गया। डिजाइन के अनुसार RE पैनल को एक दूसरे के ऊपर रखकर लॉक कर दिया गया। गिट्टी डालने के लिए RE पैनल पर जियो कंपोजिट लगाया गया, फिर गिट्टी डालकर उसे फैलाया गया। ग्रेडर मशीन से फैलाई गई गिट्टी को समतल करके उस पर वाइब्रेटर रोलर घुमाया गया और इस तरह से गिट्टी को मजबूत बनाया गया। RE पैनल एक दूसरे में कसे रहने के लिए जियो ग्रिड लगाई गई और इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए दोनों रैंप बनाए गए। इसी के साथ फ्लाईओवर में चांदनी चौक में पुल चढ़ने के लिए चढ़ता रैंप और पुल उतरकर सोलापुर को जाने के लिए उतरता हुआ रैंप बनाया गया है। डामरीकरण करने के लिए गिट्टी मिश्रित गर्म डामर को पेवर मशीन में डाला गया। पेवर मशीन में गिट्टी मिश्रित गर्म डामर एक जैसा फैलाया गया और उसे वाइब्रेटर रोलर से मजबूत बनाया गया। डामरीकरण का उचित स्तर जांचा जा रहा था ताकि पानी नाली से उचित तरीके से और जल्दी निकले और सड़क की आयु अच्छी रहे। डामरी सड़क बनाने का काम अहमदनगर स्थित AG वाबले और साईं सहारा डेवलपर्स, इन दोनों ठेकेदारों ने बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से किया। एक दिन में लगभग 400 मीटर डामरी सड़क बनाई जाती थी। देखने में बड़ा आसान लगता है कि एक ब्रिज समय से पहले, जो कि एक आश्चर्य है, आज की डेट में 99% ऑफ NHAI प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग डिलेड। लेकिन मुझे कहते हुए और इस प्रोजेक्ट का सदस्य होने के नाते मुझे अभिमान है और मैं इसको कहना चाहूँगा कि हमने इस प्रोजेक्ट को 5 महीने पहले, समय से 5 महीने पहले पूर्ण कर लिया। महाराष्ट्रामध्ये भरपूर उड्डाणपुलांचे सुशोभीकरण आतापर्यंत केले गेले, पण नगरच्या उड्डाणपुलाची खासियत ही आहे की तिथं शिवचरित्र रेखाटण्यात आलेलं आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनामध्ये जे काही ठळक काही घटना घडल्या त्यांचं चित्र तिथं आम्ही उड्डाणपुलावरच्या पिलरवरती रेखाटतोय। आत्तापर्यंत आम्ही 68 पेंटिंग पूर्ण केलेली आहेत। ते अशा पद्धतीने आम्ही अरेंज केलेत की पुण्याच्या साईडनं औरंगाबादकडे जाताना ते सेम दिसावेत आणि औरंगाबाद टू पुणे जाताना सुद्धा ते सेमच दिसावेत, असे ते आम्ही अरेंज केलेले आहेत। शिवाजी महाराजांवरती चित्र रेखाटताना काही आम्हाला चॅलेंजेस आले। त्याचा पहिला चॅलेंज असा होता की शिवाजी महाराजाविषयी लोकांसाठी फार सोपा वाटतो किंवा तो सिंपल वाटतो, पण तसा तो तितका सिंपल नाही आहे, कारण थोडीशी जरी चूक झाली तरी लोकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात। अजून एक विषय असा होता की त्याच्यामध्ये पिलर हा उभा आहे, त्याच्यामुळं चित्र काढताना आडवा कंपोज करणं तसं सोपं असतं, पण उभ्या पिलरवरती सगळा अख्खा विषय मांडणं आणि तो लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे खूप जास्त चॅलेंजिंग होतं। तर ते व्यवस्थित पद्धतीने आम्ही कंपोज करून पूर्ण केलेलं आहे। आमची टीम एक 5-6 जणांची आहे, त्याच्यामध्ये सगळेच आर्टिस्ट आहेत। त्यांनी प्रत्येकाने तेवढंच प्रयत्न केलेले आहेत चित्र चांगलं होण्यासाठी। इसके साथ ही सजावट के लिए 2 पिलर के बीच में सुंदर पेड़ लगाए गए हैं और पूरे फ्लाईओवर को खूबसूरत रंग लगाया गया है। रात में की जाने वाली तिरंगी रोशनी की वजह से ये फ्लाईओवर और भी अधिक आकर्षक दिखता है। सच में ये फ्लाईओवर पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण बनकर खड़ा है कि शहर के विकास के लिए जब सभी राजकीय नेता एक साथ आ जाते हैं तो एक महान प्रगति का इतिहास साकार होता है।